उसका ब्रेन वॉश किया गया। ठीक है, वो लड़का पंचवक्ता नमाजी है, नेक है, मासूम छोटे छोटे बच्चे। यार कुछ तो सोचेगा इंसान। नहीं है, ये आज की बात नहीं है। क्या नुपुर शर्मा ने आज बोला, कल बोला या परसों बोला? जो उनकी गर्दन कल कट गई, कल बोला क्या नुपुर शर्मा ने? 2 महीने पहले की बात हो चुकी है नुपुर शर्मा की। मुसलमान रोड पे भी निकला, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये धर्म कौन सिखाता है? तुम हम है, हिंदू मुसलमान कौन सिखाता है? दूसरे हमारे तो भाई की तरह थे, सब भाईचारे से रह रहे थे। उदयपुर हत्याकांड के बाद जो है मोहम्मद गौस मर्डरर हैं, उनके पड़ोसी ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आप सुनिए, देखिए कि उनके पड़ोसी ने क्या कुछ खुलासा किया है मोहम्मद गौस के बारे में। मेरी बात सुनिए, अभी तक हटाइए नहीं बता कोई बात हाँ। अभी तक हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो कहाँ दिखाया जा रहा है? नहीं, हम आपकी आवाज देखिए, आप एक वीडियो बना लीजिए, आपके पास फोन है, ठीक है, आप सुनिए तो सही। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग नोएडा से आपकी बात लेने के लिए आए हैं। हम लोग नोएडा से आप लोगों के मोहल्ले में आए हैं। आप एक काम कीजिए, एक वीडियो बना लीजिए, जो आप बोलेंगे वही चलेगा। आप मेरी बात तो सुनिए, आप हटाइए। मैं तो सिर्फ मैं बोलूंगी, बताऊंगी सवाल। अच्छा, मैं ये बताइए, आप कम से कम 15 से 17 मीडिया वाले यहाँ आ चुके हैं और ज्यादा। ठीक है, रोज मीडिया आ रही है और हम उनको है ना बराबर हर चीज बता रहे हैं। गौस मोहम्मद ऐसा लड़का नहीं था। नहीं, हम यही तो देखिए माता जी, देखिए मेरी बात, माता जी मेरी बात सुनिए, ये तो आप भी समझ, एक बार रुकिए। किसने ब्रेन वॉश किया गया? ठीक है, वो लड़का पंचवक्ता नमाजी है, नेक है, मासूम छोटे छोटे बच्चे। यार कुछ तो सोचेगा इंसान, कुछ तो इंसान सोचेगा अपने बच्चों के बारे में। इतना बड़ा कदम उठाएगा वो तो कुछ तो सोचेगा यार। छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे हैं, उसका ब्रेन वॉश करके उसको कहाँ फंसाए? लड़का इतना शानदार था कि आज दिन तक मोहल्ले में किसी को गाली नहीं दी। पंचवक्ता नमाजी है। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, आपने कहा पांच टाइम के नवाजी थे, अच्छे व्यक्ति थे गौस मोहम्मद, लेकिन ये जो सोच उनके मन में पनपी कि तालिबानी तरीके से धारदार हथियार, कोई तालिबानी तरीका नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, सऊदिया गया, सऊदिया में भी गई, सऊदिया वो लेडीज 2 बार गई। ठीक है, सऊदिया सब जाते हैं, लाखों इंसान अभी सऊदिया में पड़ा हुआ है। इसका मतलब नहीं कि वो आतंकवादी हो गया। मैं भी उम्रा करके आई, वो हज उम्रा करके आए, तो क्या आतंकवादी थोड़ा? वो 2 बार गया सऊदिया, ये सच है को 2 बार सऊदिया गया। एक बार वो अपनी बच्ची को, अपने बीवी बच्चों को लेके क्या उम्रा कर रहा है, और एक बार वो अकेला गया। ठीक है, अब रही पाकिस्तान वाली बात। ठीक है, ये मीडिया है, कुछ भी कहे, कुछ भी जोड़े। हालांकि अभी भारत के बहुत ज्यादा खराब और नाजुक हो रहे हैं कि है ना, जिस तरह से कड़ियाँ जोड़ी गई हैं। पाकिस्तान यार रिश्तेदारी अगर तो इंसान जाएगा ना। अच्छा, इनका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में रहता है? नहीं है, नहीं है। भारत में बहुत से पंडित ऐसे जिनके पास आप लोग शिक्षा लेने जाते हैं ना। तो ये पाकिस्तान क्या किसी मौलवी साहब के पास, किसी के पास ये शिक्षा लेने गए थे? मौलवी थे, वहाँ पे संस्थाएं हैं। आप भी देखें, दिल्ली में इतना बड़ा जामिया बना हुआ है, इतने सब कुछ है, लोग एक दूसरे पढ़ रहे हैं। बम्बई में है, उधर पर सभी जगह हैं, बड़े बड़े मुस्लिम संस्थाएं ऐसी हैं। पाकिस्तान कब गए थे? शायद ये 1913 में, 2013 में। ब्रेन वॉश करने के बाद 8 साल कैसे इंतजार करेगा? आप किसी को भी कुछ सिखाओगे तो 8 साल बाद थोड़ी करेगा वो। 8 साल इंतजार नहीं करता कोई भी। एक बात ये भी कही जा रही है, 1 मिनट, धीरे सबसे बात करेंगे, आप ही लोगों की बात करने के लिए आए हैं। धीरे ये भी बात कही जा रही है कि 1 मिनट, ये बात भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जब ये शांत माहौल के थे, शांत दिमाग के थे, तो आखिर ये मानसिकता कैसे बन गई कि एक हथियार बनाए हम दोनों मिलकर और उस हथियार से किसी की गर्दन को अलग कर दें? हम लोग भी उसी शौक में हैं, सब पूरी कॉलोनी उसी शौक में है। सब इसीलिए परेशान हैं कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आप देखो, पूरे मोहल्ले में कहीं पर भी इस बंदे ने किसी को आंख उठा के नहीं देखा है, कभी किसी से बात नहीं की है, गाली गलौज नहीं की है। 5 टाइम नमाज पढ़ना, ये डेली कलेक्शन का काम करता था। सहारा एजेंट, इन सहारा जो सुब्रत राय की कंपनी है, उसमें डेली कलेक्शन एजेंट का काम करता था। नॉर्मल बंदा है, सबसे कलेक्शन का काम, सबसे जुड़ा था। फिर भी इसने ऐसा क्यों किया? हम लोग खुद शौक में हैं। करने के बाद, आई थोड़ा नहीं चाहिए, आपकी हाइट मेरी हाइट थोड़ी फर्क पड़ गया। ये काम करने के बाद उन दोनों को थोड़ी सी भी एक वो नहीं लगी। उन्होंने एक वीडियो बनाया बाद में। वीडियो पहले का है, आप देखो। पहले वीडियो बनाया और एक बाद में भी वीडियो बनाया। वीडियो पहले का है। नहीं, पहला वीडियो उन्होंने 17 जून जुमे के दिन सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला वीडियो उन्होंने 17 जून जुमे के दिन बनाया। उन्होंने कहा कि आज जुमा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो उस दिन रिलीज करूंगा जिस दिन मैं ये
कारनामा करूंगा, हाँ। मतलब सर धड़ से अलग जो भी है वो कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने वहां पर दोनों गए, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाप ले लो, दूसरे ने कहा कि खंजर उसके गले पे मार दिया। उसके बाद भी उन्होंने वीडियो बनाया कि अब इंतजार है मोदी यानी कि प्रधानमंत्री जी की गर्दन पे। वो सब गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में रहे हैं उसके प्रधानमंत्री या किसी भी आप नेता का नाम नहीं ले सकते। आपके जिसमें जो भी था या आपका ब्रेन वॉश किया है, जो भी किया है वो वहीं तक रखना था आपको। आपको पूरे समाज में या पूरे हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें फैलाने का अधिकार नहीं है। कहेंगे किसने गलत। क्या पाकिस्तान गए, ये पाकिस्तान जाने के बाद इनका ब्रेन वॉश हो गया कि भाई अब मुझे तो सीधा कत्लेआम कर देना। लेकिन आप सोचो, बंदे का ब्रेन वॉश, बंदा गया 8 साल पहले, 8 साल बाद ब्रेन वॉश, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का कर ब्रेन वॉश, ये काम कैसे कर दिया उन्होंने? ये क्या पता, हम लोग नहीं जानते। माता जी आप बताओ। हाँ मैं बताती हूँ, मेरी बात सुनिए। नुपुर शर्मा वाला जो मैटर था, अब जो टीवी पे आया माफी मांगो। अब नुपुर शर्मा से कहा जा रहा है कि माफी मांगो। अगर ये माफी फर्स्ट में मांग ली होती तो शायद इन जवान लड़कों के दिमाग खराब ना होते। चलिए मैं आपकी बात को मान गया। नुपुर शर्मा ने, एक मिनट बहन जी, एक मिनट देखो, आपसे ही बात, मैं आपकी बात को बिल्कुल मान गया। नुपुर शर्मा ने अगर कुछ कहा तो वो गलत है, उसका बिल्कुल हम भी विरोध करते हैं। लेकिन क्या आप एक माँ हैं, एक मिनट, आप एक माँ हैं, क्या ये करना इस्लाम धर्म में लिखा है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये जो किया है ये गलत है। हमारे धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है कि यहाँ तक कि एक जानवर को जो तुम्हारे इस्माइल में ना आए या इस्माइल में आता है उसको भी बेवजह काटने की इजाजत नहीं है, नहीं है। लेकिन उन्होंने तो वीडियो बना दी कि सर कलम कर दिया हमने। वो उनकी बेवकूफ़ी है, वो उनकी बेवकूफ़ी। इस तरह से सर धड़ से नहीं किए जाते हैं। एक मिनट बस, मेन पॉइंट वही है कि अभी जो सबके दिमागों में जो नई जनरेशन है, देखो पुराने लोग तो सब, मेरी उम्र में मैं क्या करूंगी, मेरी उम्र बीत चुकी है। आज की नई जनरेशन जो है वो इतनी बददिमाग हो चुकी है और उसमें तरह तरह की जो बातें आए दिन जुड़ती रहती है। जैसे नुपुर शर्मा का मैटर, अब नुपुर शर्मा के साथ है ना, अभी उसने टेलर ने भी है ना, अरे चुप तो रहो, एक एक जना बोलो, सबको पूछ रहे हैं। अच्छा, क्या किसी का सर धड़ से अलग कर देना आप सही मानती हैं? आप महिलाएं हैं, आपके भी बच्चे। मैंने अभी आपको क्या कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ये कौन सा मजहब है? ये कौन सी तालिबानी सोच ले? ये इनके बेवकूफ़ी है ना, जाहिलियत। इन्होंने अपनी जवानी खराब कर ली, 7 जाने कितने लड़कों की जवानी खराब कर दी। ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल गलत है। अगर हाँ बस बात वही जो ये है कि सोच जो चल रही है, तरह तरह के जो बयान हो रहे हैं भाई, हर तरह, जैसे नुपुर शर्मा का बयान, अब वो टेलर ने कहा, कन्हैयालाल जी ने कहे ना, बच्चे ने डाल दिया, ये सब गलत बातें हैं। उससे भावनाएं बच्चों की बदल रही हैं। आपको लगता है कि ये भावनाओं की वजह से हुआ? हाँ भावनाओं की। आप सही मानती है गलत? देखिए जो हुआ वो गलत, जो हुआ वो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो गलत है। वो भी किसी का बेटा था, बाप था, भाई था, वो भी था। आप कुछ कहना चाहेंगी? कहूँगी ना, देखो कोई अपनी माँ बच्चों को नहीं सिखाती है कि जाके गर्दन अलग कर दो। कहीं आगे से उनको भी कहा होगा कि आप ऐसा करो। अगर कन्हैयालाल वो नहीं करता, 8 साल के बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता कि वो है ना आगे से वीडियो वायरल कर। अगर वो एक बात समझिए, उसने कोई पोस्ट करी, उसके बाद दोनों लोगों का समझौता हो गया। ना मोहम्मद गौस उसमें कहीं थे, ना रियाज अख्तर उसमें कहीं थे। वो जो वीडियो हुई उसके ऊपर FIR हुई। 24 घंटे के लिए पुलिस ने कन्हैयालाल को कस्टडी में रखा। उसके बाद इन दोनों को बुलाकर दोनों में फैसला हो गया। उसने माफ़ी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करूंगा। लेकिन इन दोनों का मैटर तो ना पहले था ना बाद में था। आखिर इनकी ये तालिबानी सोच आई कहाँ से कि किसी नहीं, ये तालिबान में होता है कि आंख निकाल लो। नुपुर शर्मा आज ये बात नहीं करती तो ये नहीं होता। और ना तालिबान ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान के हम, इससे हम भी खिलाफ हैं। हमने भी इनको आप सही मानती गलत मानती? नहीं, गलत। लेकिन इनका व्यवहार तो आप बता रहे हैं कि अच्छा व्यवहार। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा व्यवहार है। आज 26 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों लड़के का व्यवहार अच्छा है। लगता है कि ब्रेन वॉश कर दिया? नहीं, गलत। क्या कहेंगे आप? भैया देखो ऐसा बात है कि 8 साल का लड़का, इन्होंने बोला 8 साल का लड़के ने पोस्ट करी इस वीडियो को। 8 साल का बच्चे को जब सीधी तरीके से टाइपिंग करने नहीं आती तो 8 साल का बच्चा किस तरह? तो खैर बच्चे पूरा एक्सपर्ट है, लेकिन हम इसको भी गलत मानते हैं। सुनिए, हम इसको भी गलत मानते हैं। सुनो, मेन मुद्दे की बात नहीं बताती हूँ। जब रियाज का और इनका जब कुछ ना कुछ वो हुआ था, ये तो आपने भी देखा होगा, आगे रियाज के साइन थे उस पे, तो इसने वापस उसका वो कैसे लिया?
आज अब मैं तुम्हारी दुकान पे आऊंगी, 8 दिन पहले मेरी सुलह तुम लोगों से हो गई थी, आज 8 दिन बाद मैं आपकी दुकान में आऊंगी, तो आप नाप क्यों लोगे मेरा? किसका नाप? ये दोनों ये नाप ले आ वापस से। तो ये दोनों तो वहाँ पर कपड़े सिलवाने के लिए गए थे। तो मगर 4 दिन पहले तो उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया था। इनका तो कोई रोल ही नहीं था उस मैटर में। था नहीं उस पे डायरेक्ट नहीं, आपने देखा नहीं होगा साइन। इन दोनों की बातचीत थी मोहम्मद रियाज। अच्छा चलिए, इन दोनों की बातचीत हुई, इन दोनों का आपस में इन दोनों का, एक मिनट बहन जी, इन दोनों का आपस में फैसला हो गया। आज मेरी और आपकी लड़ाई हुई, कल हमारा 4 पंचायत में बैठ के फैसला हो गया। अगर मेरे घर आप आओगे, अगर मेरे घर आप आके कहोगे कि यार आज तेरा जन्मदिन है, या मैं टेलर हूँ, आप मेरे से कहोगे कि भैया मेरा कपड़ा सिल दो, तो मना थोड़ी कर दूंगा। मना तो कोई नहीं करेगा। कोई मना कर, आपका मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप खंजर लेकर आए हो? ये गलत है। 6 महीने का बाउंस भरा जाता है। मेरी बात सुनो, केस कचहरी में हम भी बड़े को 6 महीने का बाउंस भरा जाता है। पुलिस वाले यूँ बोलते हैं कि तुम इनकी गली से क्या था राजसमंद में शंभू ने क्या वो क्या था? नहीं, हम तो बिल्कुल गलत मान रहे हैं। आप लोग क्या हम भी गलत मान रहे हैं। और आज नुपुर शर्मा के केस में आप लोग क्यों नहीं आए? उस कन्हैया लाल ने पोस्ट की, तब आप लोग क्यों नहीं आए थे? कन्हैया लाल, सुनिए मेरी बात, क्या किसी की गर्दन धड़ से अलग कर? लेकिन आप लोग कहाँ थे? हमें ये बताइए कि आप लोग कहाँ थे? अब मीडिया दौड़ के सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। एक व्यक्ति ने पोस्ट करी, आप दोनों का फैसला हो गया। फैसला होने के बाद ये फैसला क्या हो? पंचायत में धर्म इंटरव्यू क्यों नहीं लिया कन्हैया लाल का कि तेने पोस्ट कैसे की? क्योंकि लाल को तो मार दिया ना जब उसने दुकान। मारा तो बाद में है, पहले आप लोगों ने क्यों नहीं लिया उसका इंटरव्यू? आप बताइए, आप यहाँ मोहल्ले में 4 लोग रह रहे हैं, आपस में आप दोनों की लड़ाई होगी मेरी, तो इसमें इतना बड़ा मैटर तो कोई था ही नहीं लड़ाई का। जब धर्म गुरुओं ने फैसला पोस्ट ली नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हो? नहीं, हम नुपुर शर्मा के समर्थन में नहीं, पूरी मीडिया कर रही है। नहीं, नुपुर कर रही है। आप नुपुर शर्मा ने, सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये कैमरा चल रहा है, ये आप और मैं खड़े हैं, मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं सुनिए, सुन लीजिए ठंडे सुन लीजिए, मैं और हमारा चैनल नुपुर शर्मा के समर्थन में नहीं है, लेकिन किसी का धड़ से अलग करना, क्या ये सही है? लेकिन आप लोगों ने क्या किया? इतनी बड़ी कम्युनिटी मुसलमान है, इतनी बड़ी मुसलमान कम्युनिटी है, उनके हुजूर के लिए बोला गया, आप लोगों ने कुछ नहीं करा? चलाया है, बिल्कुल नहीं बोला, नहीं सुनिए मेरी बात, नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि हाँ नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो। नुपुर शर्मा को बिल्कुल हम, और सुनिए, नुपुर शर्मा के पक्ष में बिल्कुल नहीं, पूरी मीडिया, पूरा हिंदुस्तान, हम हेडलाइंस इंडिया नुपुर शर्मा के पक्ष में। आप लोगों ने नाम नहीं लिया कि इतनी बड़ी कम्युनिटी, मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, 35 करोड़ मुसलमान है। जड़ को काटो, पेड़ को मत काटो। टेनिया नहीं भी बड़ी हो सकती है, आज वो थे, उनकी बहनें भी खड़ी हो सकती है। गलत बात कोई नहीं करेगा। जब नुपुर शर्मा की गलती थी तो नुपुर शर्मा को पकड़ो। हम सुनिए मेरी बात सुनिए, नुपुर शर्मा के पक्ष में नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, ये आज की बात नहीं है। क्या नुपुर शर्मा ने आज बोला, कल बोला या परसों बोला? जो उसकी गर्दन कल कट गई, कल बोला क्या नुपुर शर्मा ने? 2 महीने पहले की बात हो चुकी है नुपुर शर्मा की। मुसलमान रोड पे भी निकला, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अंसारी को रोड पे मारा, किसी ने कुछ किया? 17 साल का बच्चा गोली मार के मार दिया गया, तब भी कोई नहीं उतरा, क्योंकि मुसलमानों को सब्र था। अच्छा ये बताइए, किसी को, चाहे अंसारी हो चाहे कन्हैया लाल हो, किसी को गोली मार देना, किसी को इस तरीके से मार देना, क्या ये कहीं कोई भी धर्म हो लिखा है क्या? किसी धर्म में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आप ये सोचो ना, तुम भी आज धर्म के खिलाफ बोलोगे हम, तो तुम हमारे पीछे पड़ोगे। बताओ, धर्म वाली लड़ाई, और ये धर्म कौन सिखाता है? तुम, हम है, हिंदू मुसलमान कौन सिखाता है? दूसरे हमारे तो भाई की तरह थे, सब भाईचारे से रह रहे थे। मैं तो आपके बीच में आया हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तब भी आप लोगों से बात करने। हाँ नहीं तो अच्छा, हमारा भाई बहन है, हमारा भाई बहन अपन एक है, हिंदुस्तान अपन एक है। माता जी एक बात बताइए, तुम्हारे में बड़े हुए, हम उनमें बड़े हुए। गौस मोहम्मद के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है। 50 लाख रुपया भी ले लिया और फिर भी लड़ाई कर रहा। क्या 50 लाख रुपया किसी की जिंदगी से बड़ा? बता, तो बड़ा ही था उसका केस। लड़ती हजूर के खिलाफ नहीं जाते तो नहीं होता। हमारा अले रसूल के लिए कहा कि इसलिए उन्होंने करा। आप क्या कहोगी? आखिरी सवाल आपसे है। बिल्कुल आखिरी सवाल ये, 14 साल के बच्चे को जब गोली मारी थी मुस्लिम समाज वालों को हिंदू ने, तो जब आप गवर्नमेंट वाले सब कहाँ गए थे?
मेरी बात सुनिए, चाहे बच्चा 14 साल का हो, चाहे 40 साल का आदमी हो, गलत है वो गलत है। किसी को गलती थी इस बच्चे की, नहीं, किसी को मारना तो कुछ नहीं किया। संविधान नहीं कहता किसी को आप काम के लिए उसे के जो बुलाया था और उसे के जिंदा आग में जलाया था, जिंदा आग में जलाया था इस काम करने वाला इंसान को। आप मैं उसको भी गलत मानता हूँ, लेकिन ये आपके पड़ोसी थे। भैया सुनिए, भैया ने बताया बड़ा नहीं, इन्होंने बताया कि अच्छा ये तो बहुत अच्छे परिवार से थे, सक्षम थे, किसी से कुछ कहते भी नहीं, एक रेपट नहीं मारी, तो कैसे इतना तो आज आपको धर्म के लिए कोई लड़का रहेगा तो आप क्या बैठे रहोगे? आपको भी थोड़ा तो खुन्नस आएगा ही। इतना गुस्सा कैसे आ गया? जो आदमी बिल्कुल शांत हो, जो आदमी बिल्कुल अच्छा हो, वो गणासा लेके काटने चला गया। मुदस्सिर को मारा तो उसको कौन सा प्रधानमंत्री ने ला के ने वो या पैसा दिया है कि वो हमारा काम का था? नहीं, आपका बेटा क्या किसी के पैसे से ज्यादा है क्या? पुलिस, मेरी बात सुनो, 2 मिनट, पुलिस वालों का इतना हक है कि सरेआम किसी को गोली मार दे और उसका मुआवजा नहीं बनता है क्या? ये तो कन्हैया लाल को मारा था, इतना हंगामा हुआ, और हमारी कौम का भी इंसान मरा था। मूर्तु जब ये नुपुर शर्मा के बीच में हमारी कौम का इंसान मरा था, वो इंसान की तहकीकात क्यों नहीं हुई? दंगा करना ये तो गलत है, कोई मरता हिंदू नुपुर नहीं, बिल्कुल गलत है। हम इसके ही पक्ष में, सही था। हम अंसारी के पक्ष में नहीं। अगर कोई 17 नहीं, गलत बात, नुपुर शर्मा, हाँ नहीं तो आज गहलोत आता ना, आज गहलोत आता, उसके भी परिवार वाले थे, उसके क्या बीवी बच्चे नहीं थे? इतने से बच्चों को मारा है। किनका अंसार? वो जो लड़का हाँ, उसकी खाली बूढ़ी माँ है, 17 साल का लड़का था वो, उससे कोई मिला जाके? कोई मिला? और जब आप ये बोल रहे हो कन्हैया लाल को मारना सही है, तो क्या उससे क्या प्रधानमंत्री ने नोट दबाया मासूम बच्चे की माँ को, जब कहाँ मर गए थे सब? और आज नहीं, सब जिंदा हो गए गोश मोहम्मद के नाम पे। ये तो मुख्यमंत्री दे रहे हैं 50 लाख रुपए का। क्यों? कोई मीडिया मुख्यमंत्री ने उसको नहीं दिया, उस मासूम बच्चे की माँ को नहीं दिया मुख्यमंत्री ने, और पुलिस वाले का क्या करा है? उसको 50 लाख। तो आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त गौस मोहम्मद के मोहल्ले में हूं, उनके पड़ोसी हैं कुछ महिलाएं। हालांकि गुस्सा इस बात का है कि जिस तरीके से, लेकिन बड़ी बात यह है जो इन लोगों ने बताया, गौस मोहम्मद का व्यवहार कैसा था, गौस मोहम्मद की सोच क्या थी। इन्होंने कहा कि वो शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन ये जो सोच उसके अंदर आई, आखिर ये कैसे डेवलप हुई? कुछ का कहना यह है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया, कुछ का कहना यह है कि वो उत्तेजित था, गुस्से में था, इसलिए उसने ये कांड कर दिया। अब देखना ये होगा कि आखिर इस केस में आगे क्या होता है।